औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, आज हम प्रिसाइजली जो है वो दो तीन इश्यूज़ पे आपसे बातचीत करेंगे और उसमें सर फहरिस्त तो इकॉनमी की जो तबाहकारियाँ हैं उस पर बात करेंगे कि फ्यूचर इसका क्या एक्सपेक्टेड है, कि क्या रिकवरी की तरफ जाएंगे या आवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। दूसरा, इसी से जुड़ी जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है और उस पॉलिटिकल सिचुएशन के जो तनाज़र में साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी वतन वापसी, उस पर बातचीत करेंगे कि क्या वो वतन वापस आएंगे या नहीं आएंगे। और बाज़ाब्ता तौर पे उनकी तरफ से अब ऐलान तो हो चुका है और उसके बाद जो नैब के जो तरमीम थी उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाया है, उसके बाद क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, क्या नवाज शरीफ साहब आएंगे या रुक जाएंगे। और फिर उसको लेके साथ जोड़ेंगे हम जो मुल्क की स्टॉक मार्केट है, मुल्क की जो दूसरी जो इक़्तिसादी सूरत है और ख़ासकर जो हुकूमत ने, निगरान हुकूमत मुसलसल आवाम पर जो है वो पेट्रोलियम के जो बम बरसा रही है, कि उस पर हम बातचीत करेंगे कि पेट्रोल जो है वो महंगा किया गया है, उसके अवामिल क्या है और आगे पेट्रोल क्या सस्ता भी होगा या ये मज़ीद महंगा होता जाएगा तो कितना होता जाएगा। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि इकॉनमी की तबाहकारियाँ, उसमें जैसे कि हम डे वन से हमारा ये स्टैंड है कि जो पॉलिटिकल जो हमारी जो सिचुएशन है वो बराह रास्त इम्पेक्ट करती है हमारी इकॉनमी की सिचुएशन को। ये सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, ये दुनिया भर में है। जब जब हमने देखा कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, उसके साथ ही हमारी जो है वो इक़्तिसादी सूरत हाल ख़राब होना शुरू हो गई। हमने देखा कि पिछली जो पीडीएम की हुकूमत भी आई थी कि उसने कहा कि हमने सख्त फैसले किए, हम आईएमएफ के प्रोग्राम में थे, हमारी मुश्किलात थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वो मोर्द इल्ज़ाम ठहराते रहे। बहरहाल जो भी वो अपना बयानिया बिल्टअप करते रहे, मुश्किलात थी, मुश्किल फ़ैसले किए, आवाम ने उसकी कॉस्ट पे की। लेकिन जब जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई तो हमने देखा कि मुल्क की स्टॉक मार्केट भी बेहतर होना शुरू हो गई, डॉलर की पोजीशन भी थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही दोबारा से जो है वो मुल्क पॉलिटिकली डिस्टेबल होना शुरू हुआ तो दोबारा वो तमाम जो समरात थे जो हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के आना शुरू होते थे वो रिवर्स होना शुरू हो जाते थे और दोबारा हालात वहीं पे चले जाते थे। अब फिर वही सूरत हाल है कि कुछ अरसे में हालात बेहतर हुए थे, लेकिन चूँकि ये हमारे मुल्क का कानून है और ये एक असूल भी है, ज़ाब्ता भी है कि एक हुकूमत ने अपनी मियाद पूरी करके जाना है और फिर इंतखाबात होने हैं। तो पिछली हुकूमत अपनी मियाद पूरी करके चली गई, निगरान हुकूमत आ गई, तो ये की जा रही थी कि ये 90 डेज़ में अपना जो है वो मैंडेट पूरा करके इंतखाबात करवा के ये चले जाएंगे। लेकिन लग ये रहा कि ये अभी फरवरी मार्च तक ही इंतखाबात जाएंगे। तो आपने नतीजा उसका ये देखा कि इस हुकूमत ने अगरचे आके कहा कि हम आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं उनको बीट्रे नहीं करेंगे, उनको जारी रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हालात ऐसे हुए कि पॉलिटिकल जो सिनारियो था वो फिर से जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ और अब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी जो कभी माजी में अपने एलाई थे, उनके दरमियान भी थोड़ी सी रिफ्ट होना शुरू हो गई। वो इनकी हल्की फुल्की मौसीकी शुरू हो गई और आपस में बयानबाजी करना शुरू कर गए। तो उसके बाद से हमने देखा कि फिर से हमारी जो इक़्तिसादी सूरत हाल ख़राब होना शुरू हो गई। फिर हमारे इदारे मुतहरक हुए, इदारे मुतहरक होकर ख़ासकर हमारा जो डॉलर था वो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था, ज़ख़ीरा अंदोज़ी अरूज पे थी। फिर बैड जो गवर्नेंस थी उसके असरात सामने आ रहे थे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कार्टलाइजेशन, इनकी वजह से हमारी प्राइस हाइकिंग जो है वो नाजायज़ मुनाफाखोरी होना शुरू हो गई थी। फिर दूसरी तरफ हमारे इदारों में हमारा जो रेवेन्यू था वो डिप्लीट होना शुरू हो गया था। इंपोर्ट हमारी कंप्रेशन थी, इंपोर्ट ना होने की वजह से हमारा रेवेन्यू जो है वो इम्पैक्ट होता, बावजूद इसके कि हमने 2 महीने के रेवेन्यू के टारगेट सरपास किए हैं, उसके बावजूद एफपीआर में परेशानी पाई जाती है कि जो इंपोर्ट कंप्रेशन चल रही है वो जो रैशनल बनाया गया था, जब हमने टारगेट रखा था 9400 अरब रुपए का जो रेवेन्यू का था, उस वक्त हमने जो रैशन रखा था कि वो 32% ग्रोथ रखी थी हमने इंपोर्ट्स की। लेकिन वो ग्रोथ डेप्रिसिएशन, जीडीपी और सारी इंपोर्ट्स को मिला के जो ग्रोथ आई है वो 12% की है या 20% का ये शॉर्टफॉल है। तो एफबीआर की कैलकुलेशन ये है कि अगर यही सिचुएशन रही कि 10% भी हमारी इंपोर्ट कंप्रेशन हुई तो हमारा 900 अरब रुपए का रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आएगा। उसके लिए अभी तो जो है वो सेल्स टैक्स चोरी रोक के, टैक्स फ्रॉड रोक के और विद होल्डिंग टैक्स को बेहतर करके जो है वो रेवेन्यू को बढ़ाने की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। लेकिन अगर जो है ये सिचुएशन बरकरार रहती है तो इससे मज़ीद जो है वो हालात ख़राब होंगे, रेवेन्यू शॉर्टफॉल आएगा तो फिर हमें मज़ीद टैक्सेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी को मद्देनज़र रखते हुए इंपोर्ट कंप्रेशन को
जो है वो ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने अब इकॉनमी को ओपन करने का ऐलान किया है कि तमाम इंपोर्ट्स जो है वो ओपन की जाएंगी। अब इकॉनमी को अगर ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारे सवालात जो है वो जन्म ले रहे हैं। अब एक तरफ महंगाई को आपने कम करने के लिए जो है वो इकॉनमी को स्लो डाउन किया था, और 15 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत थी उसमें आपने ये सारा जो है ये बयानिया बिल्ड किया कि हम जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, हम अपनी इंपोर्ट बिल को कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट को कम कर रहे हैं, गैर ज़रूरी अशिया की इंपोर्ट रोक रहे हैं, तो इंपोर्ट बिल कम भी हुआ। लेकिन अब क्या वजह है कि 15 महीने के बाद वो सारी पॉलिसी दोबारा रिवर्स करने जा रहे हैं और आप इंपोर्ट दोबारा ओपन करने जा रहे हैं। तो ये हमने निगरान वज़ीर ख़ज़ाना से भी सवाल उठाया था कि अगर आप इंपोर्ट ओपन करने जा रहे हैं तो क्या हमारे पास डॉलर इतना है, क्योंकि जब इंपोर्ट ओपन होगी तो डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, तो फिर क्या डॉलर पे प्रेशर आएगा, तो फिर वही सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी। फिलहाल तो जो इदारों ने गवर्नेंस का एक्शन लिया है उससे डॉलर किसी हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, अपने आप रेवेन्यू को बढ़ाएं, अपने जो आमदन है उसमें जो है वो इजाफा करें, उसके बगैर कोई दूसरा चारा नहीं है। अब आ जाते हैं मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। अब मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी वापसी का ऐलान तो किया हुआ है, तैयारियां भी मुकम्मल हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि शायद मरीम नवाज भी जो है वो 21 सितंबर तक जो है वो लंदन जा रही हैं, और वहाँ पे अहम मीटिंग्स हो रही हैं, और अगले चंद दिनों में मियाँ शहबाज शरीफ भी वापस आ जाएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ वापस आके यहाँ पे नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियों में जो है वो हिस्सा लेंगे, और फिर अपना जो बयानिया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि चूंकि नैब की तरमीम उड़ा दी गई हैं और केसेस सारे बहाल कर दिए गए हैं, अब शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ अपनी वापसी मौखर कर दें। लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई प्लान उनका चेंज नहीं आया। अभी यही है कि वो वापस आएंगे और आके अपनी जो पार्टी है उसकी इंतखाबी मुहिम जो है उसको लीड करेंगे, और ये एक उस तरफ ये इशारा भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उसको शायद कहीं से ये इशारे कुनारों में जो है वो कहीं इशारा मिला है या कोई ख़बर है कि इंतखाबात जो हैं वो शायद अब बहुत ज़्यादा डिले नहीं होंगे, फरवरी नहीं तो मार्च में इंतखाबात हो जाएंगे, और मियाँ नवाज शरीफ की वापसी इस तरफ एक इशारा है। और दूसरी तरफ जो इनकी ओपोनेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके खिलाफ जो है वो शुनीद यही है कि मज़ीद आने वाले दिनों में सख्तियाँ होंगी, घेरा तंग होगा, और ये जो नैब तरमीम वापस हुई हैं इसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि अगर काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस बनने के बाद फुल बेंच बना के तमाम माजी की बुराइयों को ख़त्म करके आगे चलते हैं तो उससे मामला बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये नैब तरामीम इसी तरह से जो रिजेक्ट की गई हैं, मुस्तरद की गई हैं, और अगर ये फैसला बरकरार रहता है तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात भी बढ़ेंगी, क्योंकि वो 90 डेज़ जो है वो आपको जो रिमांड पे रखना और हिरासत में रखना, वो सारी चीज़ें बहाल हो जाएंगी, तो उससे मुश्किलात बढ़ जाएंगी। दूसरा ये कि ये भी इतलात है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और 3 जो है वो बड़े नाम आ रहे हैं कि वादा माफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, सरबराह हैं, उनके खिलाफ जो है वो 3 बड़े नाम आ रहे हैं कि जो वादा माफ हुआ बनने की जो है वो खबरें हैं। उनमें सबसे जो बड़ा जो है वो नाम वो आज़म खान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं उनका आ रहा है, फरागोगी का नाम आ रहा है, खुद इवन दैट के बुशरा बीबी का नाम भी आ रहा है, और फिर आज़म सवाती का भी नाम आ रहा है। तो ये इस तरह के नाम हैं। और जहाँ तक रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं जो काफ लीग से इधर आए थे, परवेज़ इलाही, उनकी मुश्किलात तो सबके सामने है कि आज भी जो है वो उनको जैसे ही वो रिहा हुए हैं उनको गिरफ्तार करके उनका एक दिन का राहदारी रिमांड भी हो गया, और उनको जो है वो लाहौर ले जाया गया है। अब उस जिस केस में अब उनको गिरफ्तार किया गया उसमें सिर्फ वही नहीं है, उनके ख़ानदान के दूसरे लोग भी उसमें उनके नाम भी शामिल हैं। तो लग ये रहा है कि उनके अब ये जो सख्तियाँ हैं, पहले जो परवेज़ इलाही तक महदूद थी, अब ये शायद उनके ख़ानदान तक जी जो है वो इन सख्तियों का दायरा कार जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये सारी जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, और उसमें ये लग रहा है कि आने वाले इंतखाबात में जो है जो मेन जो मुकाबला होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो फिर पीटीआई के जो इनसे एक जो धड़ा अलहदा हुआ है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो और फिर पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान जो है वो मुकाबला होगा। अलबत्ता जो सियासी जो लोग हैं उनका ये कहना है कि आने वाले सेटअप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शायद कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। और लास्टली हम आपसे बातचीत करेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस की।
जब से निगरान हुकूमत आई है उस वक्त से मुसलसल पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो महंगी की जा रही हैं। अब तक जो है वो 58 रुपये से ज़्यादा पर लीटर के हिसाब से जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों में इजाफा निगरान हुकूमतों की तरफ से किया गया है। पहले 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये या 5 रुपये पर लीटर रुपये के हिसाब से इजाफा होता था। अब तो जो है वो 15-15, 20-20 रुपये पर लीटर के हिसाब से इजाफा हो रहा है। और अभी भी जो 26 रुपये पर लीटर पेट्रोल महंगा किया गया है कि ये अगर जो डॉलर को कंट्रोल किया गया है, डॉलर 300 से नीचे है, अगर ये डॉलर कंट्रोल ना होता और डॉलर की वही पोजीशन रहती जो 315 पे चल रहा था, 312 पे चल रहा था, 307 पे चल रहा था, तो फिर ये इजाफा 26 रुपये से भी कहीं ज़्यादा होता, ये 30 रुपये से ज़्यादा इजाफा होता। अभी भी मार्केट राय ये कहते हैं कि तवक्को ये की जा रही है कि फ्यूचर में भी कोई पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आती नज़र नहीं आ रही, और लग ये रहा है कि पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं वो 350 रुपये पर लीटर को टच करेंगी। क्योंकि जो कल की ताज़ा तरीन खबर है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पेट्रोलियम के बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है उस पर कट की जो डेट है उसमें तोसी कर दी है। इसमें बड़ा जो ऑयल प्रोड्यूसर है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने जो अपनी ऑयल की पैदावार पे कट लगाया था उसमें कोई 2 से 3 माह की तोसी कर दी है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो है वो इसी तरह ऊपर जाती हैं तो फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोलियम की प्राइसेस नीचे आने का चांस नहीं है। और मार्केट एक्सपर्ट का ख्याल यही है कि पेट्रोल जो है वो 350 रुपये पर लीटर पे जाएगा, उससे महंगाई का मजीद एक तूफान आएगा। अभी आज भी पेट्रोल जब महंगा हुआ है तो उस महंगाई के साथ ही रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दूसरे इलाकों में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने किराए बढ़ा दिए हैं। उन किरायों के बढ़ने के बाद हर चीज़, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जब बढ़ती है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। इससे महंगाई का एक नया जो है वो तूफान आएगा जिससे आम आवाम की जो ज़िंदगी है वो मज़ीद मुश्किल होगी। और लेकिन ये अरबाब इख्तियार के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि वक्त सबके हाथों से निकले जा रहा है। आप खुदारा इसका इदराक करें और अपनी गवर्नेंस को बेहतर बना के जिस हद तक आप अगर रिलीफ नहीं दे सकते तो कम अज़ कम जो है वो इस बढ़ते हुए महंगाई के अफरियत के आगे बंद तो बांधे, इसको बढ़ने से तो रोकें और आम आवाम की ज़िंदगी में किसी हद तक जो है वो कुछ आसानियाँ लाएं और रोज़गार के मौके पैदा करें। रोज़गार ताकि अगर लोगों को मिलता रहे तो फिर महंगाई अगर बढ़े भी तो उतना इम्पैक्ट नहीं करती। एक तरफ आपके यहाँ बेरोज़गारी हो, आपकी आमदन ना हो और दूसरी तरफ महंगाई का तूफान हो तो फिर आपके लिए ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि खुदकुशियों की तादाद बढ़ रही है, बीमारियों की तादाद बढ़ रही है, शुगर के पेशेंट लोग बन रहे हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट लोग बन रहे हैं। तो ये सारे मामलात जो हैं वो अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं कि हुकूमत को इसका इदराक करते हुए कहीं ना कहीं इनको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा।